तो हमें पता जो है 24 घंटे बाद लगा है कि बच्चा एक्सपायर हो गया है, कैसे हुआ, उसके बावजूद ये नहीं पता लग रहा है हमें कि बच्चा यहाँ सिविल में है या रोहतक है या यहाँ पर है, क्या स्थिति है क्या नहीं है। उन्होंने मेरा लड़का ये भी नहीं बताया कि भाई लावारिस में मेरे लड़के की लाश भेज रखी, नानू पता सिविल में है, नानू पता क्या पीजीआई में उस उम्र है, कभी कुछ नहीं बता रहे। बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत में एक और हत्या का मामला सामने आया है। जी हां, पानीपत शहर के थाना किला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यू दलबीर नगर में एक युवक की चाकू, सुओ और लोहे की रोड से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाली बात यह है कि घर में बहन की शादी की खुशियां अभी थमी भी नहीं थी कि अगले ही दिन भाई की अर्थी उठ गई। पुलिस ने मामले में 13 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरी वारदात क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई है। वहीं बीती देर रात किला थाना में पहुंचे परिजनों द्वारा वहां पर हंगामा कर दिया जाता है और क्या कुछ परिवार के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार आपको वो सुनवाते हैं। हमारी सिस्टर ने कल घर में कोई झगड़ा हो गया है, बच्चे मारपीट कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस आई है और पुलिस आने के बाद मतलब 2:30 बजे तक 3 बजे तक रात को पुलिस रही और ये पुलिस वाले करेगा 2:40 की वारदात है। हमें सबको वहां जाकर रखा सबको पुलिस ने और जो है उसके उसी दौरान ये घटना घटित होगी और हमें पता जो है 24 घंटे बाद लगा है कि बच्चा एक्सपायर हो गया है, कैसे हुआ, उसके बावजूद ये नहीं पता लग रहा है हमें कि बच्चा यहाँ सिविल में है या रोहतक है या यहाँ पर है, क्या स्थिति है क्या नहीं है। पुलिस लेकर आई थी, पुलिस ये बता रहे हैं कि हमें पता लगा, हम तफ्तीश के लिए गए, हम लेकर आए उसको, फिर वहां पर पता लगा सिविल में, वहां से तफ्तीश के लिए भेजा गया है। उसके बाद जो है इन्होंने हमें उसके बाद अब 24 घंटे बाद हमें रिपोर्ट दी गई है कि जो है बच्चा एक्सपायर हो चुका है। जब पुलिस रात को 3 बजे तक वहां थी और उसके बावजूद भी ये घटना हुई है तो पुलिस का फायदा क्या हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में वहीं उसके आसपास में घटना हो रही है और पुलिस वहीं है। मतलब पुलिस हमारे साथ यहाँ से गई थी, मैंने कहा था हमारे घर में दारू पी के वे बच्चे बढ़ रहे हैं, पहले हमारे साथ मारपीट भी करी तो मैं यहाँ की कंप्लेंट लिखवाने के लिए मैंने अपने भी लड़के का नाम लिखवा दिया कि भाई मेरे घर में झगड़ा कर रहे थे, हम अपने लड़के को रोक रहे थे, उसी के दोस्त थे लड़के के, रंजिश में मारा। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, मुझे ये भी नहीं बता रही मेरा लड़का है कहाँ, मुझे ये तो लाश भी नहीं बताई और सब कुछ नहीं पता। इन्होंने मेरे से कहा 2:40 पे तुम्हारा लड़का हम उठा के लाए हैं। शादी किसकी थी? मेरी लड़की की थी। हाँ, शादी के दौरान झगड़ा हो गया? शादी तो होगी थी, इन्होंने कहा शादी में भी थे ये बच्चे। किस बात को लेकर झगड़ा, किस बात को लेकर? ये नहीं पता, अब ये तो उसे ही पता होगा, हमने तो यही करा था, मेरे बाहर बैठे थे, मतलब भगा दी, मगर यहाँ तो भाग जाओ, कहीं से इन्होंने झगड़ा कराया कुछ भी, मुझे कुछ नहीं पता। रंजिश तो मैं इसकी मेरे लड़के को यहाँ से निकाल रखा था, पीछे कोई झगड़ा हुआ था, उसमें मेरे लड़के की मोटरसाइकिल छीन ली थी और उसमें मुझे भी धमकी दी थी और सगाई वाले दिन मेरे लड़के को वहाँ मंदिर पे पकड़ रखा था। मेरे लड़के ने फोन करके मुझे बुलाई कि मम्मी मुझे यहाँ पकड़ रखा, फिर मैंने कहा बेटे मेरे घर में सगाई है, कुछ भी बात हो तो मेरे से बाद में बात कर लिए। तो उसने कहा हम अब तो मौका है, हम अभी बात करेंगे। विक्की सैनी है और विकास सैनी है, ये सब मिले हुए हैं। मृतक कुणाल के भाई ने बताया है कि 6 मई 2026 को उनकी बहन संजना की सगाई थी। उसी दिन शाम को आरोपी विक्की सैनी और विकास सैनी ने कुणाल को रास्ते में रोककर पैसों के लेन देन के कारण धमकाया और उसके साथ मारपीट की। उस समय कुणाल की मां ने बीच बचाव कर उसे छुड़वाया था, लेकिन आरोपियों ने तभी उसे जान से मारने की धमकी दी थी। बहन की शादी 10 मई को संपन्न हुई थी। अगले दिन 11 मई की रात करीब 11 से 12 बजे के बीच कई युवक हथियारों से लैस होकर आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। कुणाल के घर में घुस जाते हैं। शादी का माहौल होने के कारण घर में कई रिश्तेदार मौजूद थे, जिन पर हमलावरों ने हमला कर दिया और फिर भाग गए। थोड़ी देर बाद आरोपी कुणाल को घर से बाहर बुलाकर ले जाते हैं और कुछ ही समय बाद परिजनों को सूचना मिलती है कि आरोपियों ने कुणाल पर चाकू, सुओ और रोड से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। गंभीर हालत में पुलिस उसे अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन वहां से उसे रेफर कर दिया जाता है और अब उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मना कर दिया हमारे घर तो पुलिस वाले 3-4 जिप्सी लेकर आ गए और वे बहुत ही 2:40 पर 3 बजे ये हमारे पास वहाँ पे थानेदार सारी
वहाँ पे PCR लेकर आए हुए थे। शाही स्टाफ वालों के पास इनकी रिकॉर्डिंग है, ये हमें दिखा नहीं रहे, ना हमें बता रहे किन्होंने मारा, क्या करा सर, ना हमें उसकी लाश दो, हमें आदमी बताओ जिंदा है मर गया, हमें कुछ नहीं बता पा रहे। चाहते क्या हैं प्रशासन हम से क्या? प्रशासन से चाहते हैं कि हमारी सुनवाई पूरी से पूरी हो, उन्हें 24 घंटे के अंदर सारे पेश होने चाहिए जी। आरोपी फरार है फिलहाल? आरोपी सारे फरार हैं, आरोपी एक भी नहीं इन्होंने गिरफ्तार करा। ना ये हमारी रिपोर्ट थाने पहुंचे थे तो क्या बोले? इन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा हम अभी बात कर रहे हैं, ये आपस में ही अंदर बात कर रहे हैं। पूरे थाने में आप रिकॉर्डिंग देखो इधर की, पूरे थाने में लाइट नहीं है, पूरे थाने में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं चाहता हूँ रात की इस थाने की रात 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक की रिकॉर्डिंग चाहिए जी। तो रात को पुलिस यहाँ पर लेके आई थी? लेके आई थी उसे। लड़के को? हाँ जी। ये किसने बताया आपको? ये बता रहे हैं। पुलिस बैठ के चाय पी रही और उसी समय घटना घटी गई। ये नाम है सारे ये, और ये ना आप भी सब पल्ला झाड़ रहे हैं एक तरफा। किसने क्या किया कुछ बताओ, किसने वो तो नहीं पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारा बच्चा मार दिया उन्होंने, और जिससे और अननोन बता रहे कि हमने तफ्तीश कराई, पता कराया, किसी से कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। रात 2:40 की बता रहे पुलिस वाले, घटना बता रहे कि बच्चे को मार दिया, और आज हमें 7 बजे बताया। तो पीड़ित परिवार के द्वारा बड़े आरोप लगाए गए हैं। वकीला थाना में बीती देर रात हंगामा हो जाता है, तो फिलहाल सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की भी तलाश की जा रही है कि आखिरकार किस कारण से युवक की हत्या कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि बहन की शादी से अगले दिन ही भाई की ये हत्या कर दी जाती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।